नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भारत न्यूज और मैं हूं खुशबू। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले कुछ महीनों से हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में संकट की घड़ी आई है, जिससे हम जूझ रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द इस कोरोना जैसी महामारी से हम बाहर निकल आएंगे। इस परिस्थिति में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, जिसमें दवाई के डिस्ट्रीब्यूटर भी शामिल है। दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूटर अपने स्टाफ के माध्यम से दूर गांव शहरों में दवाइयां पहुंचाते रहे हैं। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दवा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आपके जानकारी के लिए बता दें कि अपने मीरा भाईंदर शहर से ही काफी जगहों पर, जैसे विरार, दानू रोड जैसे सुदूर जगहों पर दवाइयाँ सप्लाई की जाती हैं। इस कोरोना काल में सभी दुकानों में ताला लग गए थे, मॉल बंद हो गए, सभी के व्यापार ठप हो गए और सबसे बड़ी बात, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति भी बदल गई। मुंबई जैसे महानगर में सभी लोकल ट्रेनें भी बंद हो गई थी, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सभी किसी न किसी परेशानियों से जूझ रहे थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉकिस्ट अपने स्टाफ के माध्यम से सुदूर गांव कस्बों में दवाइयां पहुंचाते रहे हैं। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से और उनके कोरोना वॉरियर्स स्टाफ से, जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी दवाइयों को सुदूर कस्बों और गाँवों में पहुँचाते रहे हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का उज्जवल भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ख़ास टॉपिक पे हम डिस्कशन करने आए हैं और वो चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल चला, बहुत ही विहंगम दृश्य था उस समय। लॉकडाउन चल रहा था, सुनसान था, चारों तरफ जो है ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लोग अपने अपने घरों में थे, क्योंकि जो लॉकडाउन का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। तो इस कंडीशन में कोई भी यातायात जो है वो नहीं चल रहा था और व्यवसाय भी पूरी तरीके से ठप था। लेकिन एक जो व्यवसाय है वो दवा, मेडिसिन जो कि हर किसी के पास किसी भी कंडीशन में पहुंचना ज़रूरी था। तो उस कंडीशन में, उस लॉकडाउन के दरमियान मेडिसिन जो है वो हर समय लोगों को चाहिए, और उस कंडीशन में क्योंकि परमिशन भी नहीं था किसी गाड़ी को, हर जगह पुलिस जो है रोक रही थी जितने भी व्हीकल्स चल रहे थे। तो उस कंडीशन में लोगों के पास दवा कैसे पहुंच रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे अपने स्टाफ को भेज के दुकानों में दवा सप्लाई कर रहे थे, बहुत कठिन घड़ी थी। उस समय क्या क्या इन लोगों को झेलना पड़ा, किस तरीके से लोगों के पास दवा पहुंच रहा था। हम अभी बैठे हैं यहाँ पे भवानी शंकर अग्रवाल जी के यहाँ, जो गरोदिया फैमिली से हैं। गरोदिया डिस्ट्रीब्यूशन में हम बैठे हैं। हमने आपको दिखाया कि चारों तरफ किस तरीके से दवा का अंबार लगा हुआ है, और यहाँ से हर दुकान में, अलग अलग छोटे छोटे कस्बों में यहाँ से दुकान से दवा जाती है और लोग बेचते हैं और लोगों तक पहुँचता है। तो इस सिलसिले में इस बहुत ही अहम मुद्दा है, इस पे हम बात करना चाहेंगे भवानी शंकर जी से, जो कि सेक्रेटरी भी हैं भाईंदर केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के। हम बात करना चाहेंगे। भवानी जी, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप बताइए कि जो कठिन परिस्थिति थी, जिस समय लोगों को दवा की ज़रूरत थी, पूरे व्हीकल बंद थे, तो आपके अब लोग कैसे जाते थे दवा डिस्ट्रीब्यूट करने, वो चाहे पालघर हो, चाहे वाड़ा हो, पोईसर हो? इसके विषय में मुझे दर्शकों से बताइए, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि उस कठिन परिस्थिति में आपने कैसे काम किया। सर्वप्रथम तो मैं भाईंदर से धानू तक की जनता, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अपील को बहुत ध्यान से उसको फॉलोअप किया, जिससे कोरोना में जो महामारी लगी थी, उस महामारी का रूप बहुत बड़ा नहीं लेते हुए छोटे के रूप में हमारे भाइयों को, हमारे भाईंदर या धानू के रहवासियों को थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उससे हम उभर के आए। इसके लिए सर्वप्रथम मैं भाईंदर की और धानू तक की जनता को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कोरोना के नियमों को पाला। डिस्टेंसिंग रखना, हाथ साबुन से धोना, सैनिटाइजर करना, घर के बाहर ना निकलना, अननेसेसरी किसी के साथ में मिलना जुलना, खाना पीना, ये सब दूरियां रखने के कारण आज हम कुछ हद तक कोरोना से लड़ चुके हैं और आगे आने वाले समय में शायद कोरोना पूरा निकल जाएगा। इसका सर्वप्रथम मैं श्रेय देता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी को, जिनकी अपील पर जनता ने उनको स्वीकार किया, उनकी बात को रखी। अब बात आती है, जब कोरोना लगा तो मेरे ख्याल से पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन में चला गया था। 22 मार्च की बात है अंदाजे, कि ऐसा मोदी जी ने अनाउंस किया कि पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन में जाएगा। केवल एसेंशियल सर्विस जैसे दवा है, अनाज है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट नर्सिंग होम्स है, वही खाली सेवा देंगे, बाकी सभी को अपने अपने घर में रहना है। मैं फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का सेक्रेटरी और फार्मा का बिजनेस करता हूँ, दवा का व्यापार है। गत 40 साल से मैं ये व्यापार कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरी ऑफिस है, जहाँ से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, गरोडिया डिस्ट्रिक्ट, ये मेरी ऑफिस है। हम केमिस्ट भाइयों तक दवा पहुँचाने के लिए बहुत ही मेहनत की, और मेहनत का श्रेय मैं अपने आप पे नहीं लेते हुए, मैं मेरे स्टाफ, मेरे जो वर्कर है,
जो कोरोना में इतना लोगों को डर था कि कोरोना में हम बाहर निकलेंगे तो हमको कुछ हो जाएगा, हमको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो हमारा कौन देखेगा, सभी को डर लगेगा क्योंकि हर आदमी अपना फैमिली लेके बैठा है। लेकिन सर्वप्रथम मैं मेरे सोल्जर, मेरे स्टाफ, उनका धन्यवाद करूँगा जिन्होंने कोरोना पीरियड में मुझे अपना कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ में खड़े रहे। और जो दवा की ज़रूरत मार्केट में मीरा रोड से धानू ये तो देखो मीरा भाईंदर वैसे तो बहुत सिटी एरिया है, वाड़ा, वजूश्री, विक्रमगढ़, खुड़ूस, धानू, बोईसर, तलासरी, सातपाटी, वानगांव, ऐसे छोटे छोटे शहर है, ऐसे छोटे छोटे कस्बे में वहाँ पे दवा पहुँचाना बहुत मुश्किल था क्योंकि कोई ट्रेन नहीं थी, लोकल सब गाड़ियाँ बंद थी। आज तक हमने सेवा जो भी दी है, हमारे पास लोकल का साधन रहता था, हम लोकल तक हम दवाइयाँ पहुँचाते थे, 4 घंटे में 5 घंटे में दवा पहुँच जाती थी। लेकिन मैं इसके लिए पुलिस प्रशासन और नगर पालिका का भी धन्यवाद मानूंगा। उन्होंने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी के ऊपर आपका स्टिकर लगाइए, आप अपना बैज दीजिए आपके स्टाफ को, ताकि हम उसको रोकेंगे नहीं, वो दवा देने जा रहा है, इसके लिए हम आपको उसके लिए कोऑपरेट करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं भाईंदर से लेकर धानू के सभी पुलिस थानों का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने हमें किसी को भी केमिस्ट भाई को सप्लाई करने के लिए दवा या हॉस्पिटल में सप्लाई करने के लिए दवा के लिए किसी ने रोका नहीं। कहाँ छोटी मोटी तकलीफें आती थी जो हम फ़ोन करके सॉल्व कर लेते थे। तो इसके लिए मैं भाईंदर से धानू तक के सभी पुलिस विभाग का धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। भाईंदर एसोसिएशन का सेक्रेटरी के हिसाब से तहे दिल से उनका धन्यवाद करूंगा। प्रॉब्लम अभी आपको मैं खाली इतना ही बताऊंगा कि जब हम माल बुकिंग करने जाते थे, हमारे पास कोई वाहन नहीं था, हमारे आदमी बुकिंग करने जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ से बुकिंग करते हैं, तो जाने का कोई साधन नहीं था। तो हमने हमारे स्टाफ के लिए मैंने 8 बाइक परचेज़ की। ये कोरोना पीरियड में मैंने 8 नई बाइक खरीदी ताकि मेरा सेल्समैन भाईंदर से वैसे ही जाता था, नारसोबार जाता था, विरार जाता था, धानू जाता था, पालगढ़ जाता था, बोईसर जाता था, जाके वहाँ से केमिस्ट की जो ज़रूरतमंद दवाई के ऑर्डर लेते थे, वो ऑर्डर हमारे पास आते थे। मेरे अंदर के जो स्टाफ है रात को 11 बजे तक माल पैक करके सुबह 7 बजे हम यहाँ से गाड़ियाँ निकालते थे। हमारी 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हमारी निकलती थी वसई के लिए, विरार के लिए, धानू के लिए, पालगढ़ के लिए। और हमने लास्ट कोरोना 23 मार्च से लेकर आज तक हमारे बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर ने सेवा दी है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बीच में बाहर यहाँ से नहीं रहते हो, बाहर रहते हैं बॉम्बे साइड में, तो उनको आने जाने का प्रॉब्लम था। कुछ स्टाफ यहाँ के नहीं थे, कुछ स्टाफ बाहर के थे, उनको आने जाने का प्रॉब्लम था क्योंकि रेलवे का पास नहीं मिल रहा था। तो भी लोगों ने साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के हर केमिस्ट तक, हर हॉस्पिटल तक, हर सार्वजनिक जो दवाखाना है वहाँ तक हमने दवा पहुँचाने की पूरी कोशिश की। और मैं हमारे सभी केमिस्ट भाइयों का भी धन्यवाद मानूंगा। आज कोरोना पीरियड में अपनी दुकानें खुला रख के लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोरोना आपको मालूम है कैसा था, डिस्टेंसिंग का रखना जरूरी है, मास्क रखना है। लेकिन केमिस्ट काउंटर जो 10 फुट का काउंटर होता है वहाँ पे कस्टमर की गर्दी लगती थी, बोम होता था कि आज सेलिंग लेना ही पड़ेगा, आज ये दवा लेंगे तो आप ठीक होंगे, मास्क नहीं होगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी है। तो लोग एक झूम हमारे केमिस्ट की दुकानों पर आ रहे थे, लेकिन वो केमिस्ट ने भी अपना धैर्य रखा और सभी को दवा उपलब्ध करवाई। और इसके कारण लोगों को जो कोरोना का महामारी से जो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता था उसको रोकने के लिए हमारे केमिस्ट भाइयों ने भी जो सहकार दिया, उसके लिए मैं सभी केमिस्ट भाइयों का भी धन्यवाद मानता हूँ। भाईंदर सेक्रेटरी की हैसियत से मैं सभी मीरा भाईंदर का, आज मीरा भाईंदर में कम से कम 550-600 केमिस्ट है, सभी केमिस्ट भाइयों को हमारे एक दुकान खुली थी। रात को हमको 7 बजे बोला जाता था कि 7 बजे दुकान बंद कर दो, तो भी हम साहब लोग को रिक्वेस्ट करते थे, साहब मेडिसिन की दवा कुछ दुकानें खुली रहने दीजिए, रात बेरात किसको ज़रूरत पड़ेगी तो दवा मिलनी चाहिए। और साहब ने हमारी बात रखी। कमिश्नर साहब, हमारे भाईंदर के जो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने हमारी बात रखी। मेडिसिन वाले को रात को 12 बजे तक सेवा देने का उपलब्ध करने की छूट दी। जो डे नाइट दुकानें थी जो हॉस्पिटल के साथ में अटैच थी वो रात दिन चलती थी। और हर भाईंदर के रहवासियों को हमने दवा पहुँचाने की पूरी कोशिश की। और आगे भी हमारी केमिस्ट समाज, हमारे केमिस्ट भाई किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई के समय दवा उपलब्ध कराने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हाथ से हाथ, अपना कंधा से कंधा मिला के जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। उज्ज्वल भारत न्यूज़ के माध्यम से मैं भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हैं, भाईंदर से लेकर धानू, वाड़ा, वजूश्री, विक्रमगढ़, खुड़ूस, मनोर, ये एरिया जोग्राफिकली कम से कम 200 किलोमीटर के करीब आता है, 200-250 किलोमीटर हो जाता है। और यहाँ तक हम हमारी वाहन के द्वारा माल जो पहुँचाते हैं तो हमको समय पे दवा पहुँचाने के लिए बहुत कठिनाई हो रही है। इकोनॉमिकली भी बोला जाएगा, फाइनेंशियली भी बोला जाए तो हमारा बहुत खर्चा होता है, इतना हमारी इनकम नहीं है। तो भी हमने कोरोना को ध्यान में रखते हुए इनकम का ध्यान नहीं रखा, हमें क्या कमाई होगी उस पर हमने कभी विचार नहीं किया। और लास्ट 6 महीने 7 महीने से हमने हमारी वाहनें लगा के हम दवाइयाँ हर जगह पहुँचाई है। तो मेरी भारत सरकार से विनती है कि जैसे आपने फार्मा के लोगों को ट्रेन में आने जाने के लिए
अलाउ किया है, वैसे ही फार्मा के डिस्ट्रीब्यूटर के जो लोग हैं एवं उनकी जो सप्लाई की मेडिसिन सप्लाई की जो बॉक्सेस है वो उनको अपने अपने एरिया में ट्रेन में ले जाने के लिए परमिशन मिलेगी, ताकि हम दवा भी समय पे पहुंचा सकते हैं। क्योंकि भाई रोड जाते हैं तो 4 घंटा 5 घंटा लग जाता है, ट्रेन में आधा घंटे में पहुंच जाता है, और जो ज़रूरतमंद को जो दवा की ज़रूरत होती है वो आधा पौना घंटे में पहुँच जाती है। मेरे पास एक रिसेंटली मैं आपको एक बता रहा हूँ, विरार में एक कस्टमर था जिसको कोरोना का इंजेक्शन चाहिए था साहब, ऑक्टीमरा इंजेक्शन। मुझे उन्होंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, भवानी भाई मेरे पास पास नहीं है, रेलवे नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे आने के लिए मिलेगा नहीं, मैं भाईंदर से वहाँ से आऊँगा तो 2.5 घंटा लग जाएगा, 2.5 घंटा जाने में लग जाएगा, तब तक मेरा पेशेंट को तकलीफ हो जाएगा। मैंने उनकी बात समझकर इतना मन में अफसोस हुआ मुझे कि मैं उनको सर्विस दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरा राइडर जो हमारे जो सप्लाई करते हैं उसके बाइक के ऊपर उनको बोला आप जाइए, 1 घंटे में उनको वो दवा उपलब्ध कराइए, और मैंने वो राइडर के साथ थ्रू वो इंजेक्शन भेजा उनको, और उन पेशेंट की जान बची। उसके बाद उनका मेरे को 2 बार 3 बार थैंक यू भी आया मैसेज। मैं चाहता हूँ सरकार को माध्यम से ही बताना कि आप रेलवे में एटलीस्ट दवा सप्लाई करने की आप परमिशन देंगे, ताकि ये दवा समय पे, जैसे इंजेक्शन है जो कोरोना में लग रहे हैं, रेमडेसिविर है, एक्टिमरा है, और बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक दवा है जो पेशेंट को लगती है, वो हम समय पे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, कोरोना हॉस्पिटल के पास, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के पास समय पे इन टाइमली पहुंचा सके, तो हमको रेलवे में सामान ले जाने की भी परमिशन हमें मिले। ऐसी इस माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक आप पहुंचाएंगे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं, और हमें इस पर न्याय मिलेगा, और हमें इमीडिएट नहीं तो कुछ दिनों में हमें मेडिसिन भी, दवा जो ट्रेन में ले जाने के लिए हमें परमिशन नहीं है उसका भी हमें परमिशन मिलेगा। हम मेडिसिन सिवा कुछ भी ले जाने की परमिशन नहीं मांग रहे, केवल एसेंशियल मेडिसिन जो है वो ले जाने के लिए हमें अनुमति मिलेगी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेवा प्रदान कर सकते हैं। लोगों को कोरोना से जो मुक्ति मिलनी चाहिए, जो दवा से उनको राहत मिलनी चाहिए, वो जल्द से जल्द हम पहुँचा सके, ऐसी हमारी मन की भावना है, जो आपके माध्यम से हम आप सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक चीज़ और पूछेंगे कि जो कोरोना से रिलेटेड जो भी मेडिसिन हैं तो कहीं कहीं ब्लैक में भी मिल रहा है, दूसरा कुछ पकड़े भी गए, कुछ खेप हो गए, तो इसके विषय में आप लोग कैसे इस चीज़ को मैनेज करें? देखिए सर, जो ब्लैक में बिकी है वो कोई हमारे फार्मा के बिजनेस वाले नहीं है साहब। वो क्या है, वाया माल कलेक्ट करके मार्केट में ब्लैकमेलिंग किए, जो पकड़े भी गए। फार्मा बिजनेस में ऐसा कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करता साहब। ये आपको मेरा एज ए सेक्रेटरी के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा, फार्मा बिजनेस में कोई भी ब्लैकमेलिंग MRP से ज़्यादा तो कभी कोई लेता नहीं है। आपको मैं अपने बता रहा हूँ, जब मेरे पास कोरोना का इंजेक्शन आया हुआ था, एक्टिमरा है, और रेमडेसिविर इंजेक्शन है, सैलिन टैबलेट है, अपना क्लैक्सन इंजेक्शन है, ऐसे बहुत सी दवा है जो कोरोना के लिए लगती है। मैंने किफ़ायत दाम पे रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे उठ के मैं पेशेंट को दिया है। मेरे पास सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, यहाँ तक के लोग आए माल लेने के लिए कि साहब मुझे 2 वाइल तो दो। मैं रात को 2 बजे 3 बजे उठ के घर से आके उनको ऑफिस खोल के दवा दिया है। तो मेरी आपसे यही विनती है, दवा वाले कोई भी ब्लैकमेल नहीं करते, दवा वाले दवा उपलब्ध करते किफ़ायत दाम में। ठीक है, व्यापार है, हर आदमी 2 पैसा कमाने का सोचता है, तो किफ़ायत दाम पे, MRP से ज़्यादा कोई नहीं लेता है, किफ़ायत दाम पे लोगों ने सर्विस दी है। मैं अपनी बात बताऊंगा तो मैंने लोगों को बहुत सेवा दी है, और मेरी तन मन से इच्छा है ऐसी कोई भी कठिनाई में भवानी शंकर गरोडिया डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक आप कभी भी आजमा लेना। रात को 2 बजे भी आपको कोई चीज़ की जरूरत पड़ेगी, किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी, आपकी सेवा में मैं हाजिर रहूँगा। धन्यवाद। तो सुना आपने कि किस तरीके से भवानी शंकर अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि लोग जो है ये अपने जो स्टाफ है इनके, हम कोरोना वॉरियर्स की बात करते थे, इसमें नगर पालिका के जो भी स्टाफ थे, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सब कोरोना वॉरियर। तो लेकिन यहाँ मैं तो कहूँगा कि ये कोरोना वॉरियर्स तो हमारे जो केमिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी वो हैं, और सबसे ख़ास बात जो अहम कोरोना वॉरियर्स के हैं, इनके स्टाफ थे, जो कि उस कठिन परिस्थिति में भी बाइक से कैसे रात में 11 बजे 12 बजे वो गाँव तक जाते थे, छोटे छोटे कस्बे में जाके दवा सप्लाई करते थे, ताकि लोगों को ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत की दवा मिल सके। अब हम बात करेंगे जो वो कोरोना वॉरियर्स जो बाइक से, चाहे कैसे भी किसी वाहन से इनसे जो दवा थे उनको लेके, और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग दुकानों पे, केमिस्ट के पास जाकर वो दवा सप्लाई करते थे। तो हम बात करेंगे अपने उन कोरोना वॉरियर्स से जो हमारे रियल कोरोना वॉरियर्स हैं। हमने बात कराया भवानी शंकर अग्रवाल जी से, जो कि उन्होंने बताया कि उनके साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है शुक्रिया अदा किया अपने स्टाफ का, कि उन लोग की वजह से ही दवा जो है वो दूर दूर सुदूर गांव देहात कस्बों में जाके पहुंचाते थे। तो हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं कि ये सारे पैकिंग कर रहे हैं,
और ये लोग जो हैं ये रियल कोरोना वॉरियर्स थे, जो कि उस कठिन परिस्थिति में लोगों तक, गांव कस्बों तक सुदूर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाते थे। आइए हम बात करेंगे इनसे। आपका नाम क्या हुआ? दुर्गेश पाठक। दुर्गेश जी, ये बताइए कि जो कोरोना के समय वो लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन था और आप लोग जाते थे, क्योंकि आपके जो हैं ऑनर हैं वो बताया, क्या कैसे कैसे आप जाते थे, ज़रा इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए कि उनको पता चले कि उस घड़ी में आप लोगों ने कैसे मेहनत की। सर हम लोग यहाँ पे सुबह आते थे 10 बजे से, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक हम लोग ने सर्विस प्रोवाइड किया है। हमारे सर हमारे साथ में थे, हम यहाँ से माल लेके निकालते थे। बहुत से राइडर जाते थे, ट्रेन तो सेवा बंद थी, बस सेवा बंद थी, तो हम ट्रांसपोर्ट यूज करते थे। उसके साथ में हमारे बाइकर्स बहुत से थे, वो माल लेके जाते। रास्ते में बीच में पुलिस प्रशासन हमको रोकता भी था कि आप माल लेके नहीं लेके जा सकते, ये प्रॉब्लम होती थी हमको। तो हम लोग वहाँ पे बताते सर हम मेडिसिन लेके जा रहे हैं, सर बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, तो हम लोग उसको सॉल्व करवाते थे हमारे भवानी सर से फ़ोन करके। उसके बीच में सर हमारी अगर गाड़ी पंचर हो जाती, कुछ भी दुकानें चालू नहीं रहती थी, फिर भी हम दूसरी गाड़ी बुलाते थे, वहाँ पे हम मैनेज करके अपना काम करते थे सर। रात के 12 बजे तक हम डिलीवरी दिए सर। इस टाइम लॉकडाउन के टाइम सर 23 मार्च से लेके आज तक ने हमने जितने भी मेडिकल है, जितने भी केमिस्ट है, सबके पास हमने अपना सर्विस प्रोवाइड किया। सर मैं मीरा भाईंदर से लेके धानू तक हमारी सर्विस जाती थी। मीरा भाईंदर में बाइकर रहते तो उसके आगे भी बाइकर ही जाते थे, सब हमारे बाइकर यहाँ पे आते थे सुबह। और सिर्फ फिर लोड, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं भी चेक कर रहा हूँ माल, ये माल उनको देता है, वो राइडर लेके निकल जाते थे। हमारा टाइम फिक्स नहीं होता था। हम लोग यहाँ पे खाना खाने का भी हमको टाइम नहीं मिलता था सर। हम लोग ने ऐसा मेहनत किया इस बार। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि कोरोना चल रहा था, हर किसी के मन में एक डर था कि हम कहीं जाएंगे तो हमें कोरोना, तो आप लोग को ऐसा नहीं लगा कि आप जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, दवा लेके जा रहे हो तो कोरोना हो जाएगा, ऐसा कुछ? सर हम लोग को भी तो डर लगता था। हमारे घर के पेरेंट्स हमको निकलने नहीं देते थे, लेकिन फिर भी हम लोग उनको बताते नहीं सर हमारा सर्विस है, हम मेडिसिन से हमको ये करना पड़ेगा, पब्लिक के लिए हमको करना पड़ता है। हमारे यहाँ सर है, सर ने हमको सारी सेवाएँ दी है। यहाँ पे हमको ग्लव्स दिया है, हमको मास्क दिया है, सैनिटाइजर दिया है। कोई तकलीफ बोले कोई तकलीफ नहीं। हम लोग यहाँ पे खुद बहुत से, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने नहीं दिया। और जो लड़के आते थे वो भी डरते थे, सर ऐसा ऐसा कैसे काम होगा, लेकिन उनको हम लोग समझाते थे, देखो हम लोग का टाइम यही है, हमको काम इस टाइम ही करना है। तो हम लोग उनको लेके भी काम करते थे। लड़के डरते थे, लेकिन उनको हम समझाते थे, बाद फिर माल लेके जाते थे। हम लोग लेके जाते थे बाहर माल, फिर भी कोरोना से डर सबको है सर, लेकिन मेडिकल वाले के पास भी जाते तो उनसे हम डिस्टेंस बना के ही बात करते थे। जो भी हम सोशल डिस्टेंस को पूरा मेंटेन किए, उसके साथ में हमने डिलीवरी दिया सर। कोई भी सिचुएशन में ऐसा कोई भी नहीं था मार्केट में जो भी सामने से सर्विस करे, लेकिन हम गरोड़े डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से हम कंटिन्यू अपना सर्विस दिए और उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। आज जो है एक ये लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, सब नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे, खुशी मिलती होगी कि जो कठिन परिस्थिति में जिस समय हर सेवा देनी चाहिए तुमने दिया। हाँ सर, हम लोग को प्राउड फील होता है, हमने ऐसे टाइम पे हमने काम करके दिया है, जिसके चक्कर में आज हम लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो कितनी अच्छी बात कही पाठक जी ने कि इनको बहुत खुशी मिल रही थी। आज सुकून है कि जो सर्विस देने का टाइम था, जो कठिन परिस्थिति है, उस समय हमने काम किया। और इनका कहना, क्योंकि गार्जियन भी इनको रोकते थे कि इस कोरोना काल में तुम मत जाओ, तुम्हें कोरोना हो जाएगा, लेकिन इन्होंने खुद समझाया अपने गार्जियंस को कि नहीं माँ, अभी जो है ये जो कठिन परिस्थिति है इस समय, क्योंकि हम मेडिसिन देते हैं, हम दवा देते हैं जिससे लोगों की जान बचती है, तो इस समय अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा काम क्या रह जाता है। तो इन्होंने अपने गार्जियंस को समझाया और गार्जियन भी इनको हंसते खेलते, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनके जो ऑनर है, उनका भरपूर सपोर्ट रहा। वो हर तरीके से इनको सुरक्षा की जो चीज़ें सामान है वो देते थे। और ये लोग जाते थे डिस्ट्रीब्यूटर को, रात में 11-11 बजे कभी बाइक पंक्चर हो जाती थी, फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो हमें सैल्यूट है ऐसे लोगों पे कि जो आज जिनके वजह से लोगों की जान बची है, क्योंकि दवा अगर नहीं जाती मार्केट में, उस गांव देहात में, तो शायद लोगों की जान भी नहीं बच पाती। तो ऐसे परिस्थिति में उज्जवल भारत न्यूज़ ऐसे कोरोना वॉरियर्स को सलाम करती है। और हम उज्जवल भारत न्यूज़ की ओर से आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप भी सर्विस दीजिए लोगों को, सेवा की भावना रखिए, और जब कठिन परिस्थिति आए तो अपना काम ईमानदारी से कीजिए। हमने आपकी बात कराई कि कोरोना काल में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कैसे अपना जो मेडिसिन है वो दूर सुदूर गांव कस्बा तक पहुंचाया, और उसमें वॉरियर्स के रूप में इनके स्टाफ लोगों ने काम किया। अभी हमारे साथ हैं MR। आप किस कंपनी के हैं? सर इंटर फार्मास्यूटिकल से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अवकाश सिंह है।
आकाश जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि हम एक स्टोरी कर रहे हैं कि अभी धीरे धीरे सामान्य स्थिति हो गई है, लेकिन जब लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन था, कोरोना काल चल रहा था, कोई व्हीकल्स नहीं चलते थे, मेडिसिन लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि बिना मेडिसिन के लोग जिंदा नहीं रहते। आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप जो है दवा कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आते हैं। उस समय आप लोगों ने कैसे काम किया, क्योंकि लोग जो है आज रिलैक्स महसूस कर रहा है, तो आप उस समय का काम का अपना। देखिए सर, लॉकडाउन में क्या हुआ था कि हम लोग तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, फिर 25 मई से हम लोगों को वर्किंग स्टार्ट हुआ। तो फिर से हम लोग का क्या मतलब डिफ़िकल्ट हो रहा था कि ट्रेन तो बंद था और बस भी सब तो बंद था सर। तो हम लोग बाइक से वर्किंग करते थे, तो उसमें क्या होता था कि हमारे इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे स्टॉकिस्ट करते थे। जैसे मेडिकल वाले को हम लोग जाके पूछते थे, तो जो भी उनको मेडिसिन चाहिए था उनको सप्लाई नहीं होता, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कठिनाई भी होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, उसमें हमारी स्टॉकिस्ट सपोर्ट करते थे। तो हम लोग स्टॉकिस्ट से जो भी रहता था सर, जो भी मेडिसिन रहता था, अभी ग्लव्स हो गया या सैनिटाइजर हो या मास्क का जो भी रहता था, तो हम लोग स्टॉकिस्ट से मतलब लेते थे और उनको वहाँ पर सप्लाई करते थे। और पेशेंट का हम लोग पर्सनल भी नंबर लेते थे कि अगर कोई पेशेंट बोला कि नहीं मैं नहीं आ पा रहा हूँ या कुछ हो रहा है, तो फिर हम लोग डॉक्टर से विजिट करते थे। डॉक्टर बोलते ये पेशेंट का नंबर है, इनको मेडिसिन का रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग अपने स्टॉकिस्ट को फ़ोन करते थे कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो स्टॉकिस्ट हमारे क्या तो लॉकडाउन में हम लोगों को बहुत सहयोग किए, तो हम लोगों के हाथ में माल देते थे, हम लोग वहाँ पर सप्लाई करते थे। फिर ऐसे ऐसे करके फिर करते थे, फिर धीरे धीरे माहौल नॉर्मल होने लगा। तो फिर उसके बाद बीच में क्या हुआ कि कोविड वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो हम लोगों को भी उसमें प्रॉब्लम आता था सर। तो हम लोग भी ग्लव्स सैनिटाइजर जो भी रहता था अपने निकलते थे फैसिलिटी से और बाइक से ही वर्किंग करते थे। बहुत सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हम लोग, लेकिन हम लोग क्या हुआ एक तरह से सोशल वर्कर ही हैं और ऐसे इसेंशियल वर्क में आते हैं सर। तो हम लोग घर पे तो बैठ नहीं सकते सर, खुद के लिए हम लोग खुद के मतलब जान को खतरे में डाल के सर ना हम लोग पेशेंट को सोचते थे कि आज पेशेंट मुसीबत में है तो हम उनके साथ में रहना चाहिए। हो सकता है फिर माहौल अभी धीरे धीरे माहौल सर सुधरा है, तो अभी जैसे फिर थोड़ा से नॉर्मल हो गया है, तो अभी वैसे ही कर रहे थे सर। डिफिकल्ट यही हो रहा था कि सर मेडिसिन प्रॉपर मतलब जितने भी सेल्समैन स्टॉकिंग पे रहते तो उनको भी ट्रेन से ही आते ही जाते थे सर, तो ट्रेन से आ जा नहीं पाते थे, उनको भी कठिनाई पड़ती। तो उसमें क्या करें कि हम लोग भी सेल्समैन जैसा बन गए सर। तो हम लोग भी उनको मतलब मेडिसिन पहुंचाना, फिर उधर भी मेडिकल से भी करना। मेडिकल वाले क्या रहते हैं, किसी की जगह एक ही दो बंदे रहते हैं सर, तो वो लोग आ जा नहीं पाते थे, तो हम लोग खुद से मतलब सप्लाई करते थे, उनको करते थे जो भी उनको रिक्वायरमेंट है जैसा भी रहता था। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे तो स्टॉकी देना चाहेंगे, क्योंकि अगर स्टॉकी हमारा सहयोग नहीं करता तो हम लोग को माल नहीं मिलता, और हमारी स्टॉकी ने सहयोग किया। तो आज जैसे जो भी है नॉर्मल है, अभी मुंबई अभी पहले जैसे भी नॉर्मल होने लगे सर, 80% हो गया है, सही 20% बच्चा है, तो मिला जुला के सर बस ये। एक चीज़ और बताइए कि आपका प्रोफेशन भी है, आप जॉब करते हैं, तो ये जॉब किस तरीके से अफेक्टेड हुआ है? क्योंकि आप एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये अपना सर्विस दे रहे थे, उस समय वर्क फ्रॉम होम होता, लेकिन ये लोग फील्ड के लोग हैं और मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, तो ये लोग खुद सेल्स करते थे, और जो स्टॉकिस्ट थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके मदद से ये लोग खुद दवा जो है ज़रूरतमंदों तक पहुँचाते थे, दवा दुकानों तक पहुँचाते थे। लेकिन जॉब के ऊपर क्या असर पड़ा? जॉब के ऊपर असर क्या सर कि अभी जैसे कोविड का, जैसे अभी हम लोगों का एक तरफ से मतलब हम लोगों को डर्मा प्रोडक्ट है, तो अभी उसमें हम लोगों का अगर देखें तो हम लोगों का सेल कुछ भी नहीं था। लेकिन हम लोग क्या करते थे कि जैसे अपना तो जो ब्रांड जा रहा है ना, अगर पेशेंट को दूसरे भी कंपनी का कुछ रिक्वायरमेंट या सिटीजन हो गया, लिबिसिटी या कुछ भी कोविड रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट था, तो हम लोग ये नहीं चाहते कि नहीं ये मेरा ब्रांड है या मेरे कंपनी का है तो हम लोग अपने कंपनी के देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आज मैं कर रहा हूँ तो ठीक है, मेरा दूसरा कोई बंदा हेल्प कर देता था, कि हम लोग एक दूसरे टच में रहते हैं सर, कि ठीक है आज मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ, तुम मेरा हेल्प करो, तो एक दूसरे के साथ हेल्प करते करते एकदम बाइंड मतलब बनाते गए, बॉन्ड बनाते गए, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा सर। क्या बात है। कहते हैं ना कि मोदी जी ने वो भी बोला है कि जो कठिन परिस्थिति है उसको अवसर में बदलो, तो इन्होंने जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने बात किया, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताया कि कठिन परिस्थिति को इन्होंने एक अवसर दिया, उसको पॉजिटिव वे में लेके एक दूसरे को सपोर्ट किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।